स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नियो शिक्षा पे। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्लास 10 के विषय सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज पार्ट 2। आइए देखते हैं आज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि नियो शिक्षा का अपना ऐप भी लॉन्च हो गया है, तो आप इसको प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको सारा क्लास नोट्स क्यूज टेस्ट ये सब प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है लॉर्ड कर्जन और चौथा है लॉर्ड डफरिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? मेजनी, खान अब्दुल गफ्फार खां, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खां। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916, 1918, 1920, 1922। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1916। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जनरल डायर, विलियम हंटर, रॉबर्ट ओवेन, जॉन साइमन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जॉन साइमन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है सुएज नहर को कब खोला गया? 1820, 1969, 1914, 1924। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1969। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? नोकिया, सैमसंग, इन्फोसिस, फोर्ट मोटर्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्षेत्र। ये विनिर्माण होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र को मिला या पड़ा? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र, रोजगार, बैंक, उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो कितनी ऊर्जा निर्धारित की गई है? 2100 कैलोरी, 2200 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2600 कैलोरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2400 कैलोरी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट उद्योग। बाकी सब कृषि आधारित उद्योग है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? 1975, 1980, 1969, 1982। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1975। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है
कै कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? रबड़, चाय, गन्ना, सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। ये सब जो है किसके उदाहरण है? तो रोपण फसल के, रबड़ भी, चाय भी और गन्ना भी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती? चना, मटर, मूंग, राजमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? भद्रावती, दुर्गापुर, सलेम, बर्नपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गापुर होगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद, मुंबई, चेन्नई, गोरखपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789, 1804, 1871, 1817। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1789। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, डाइट, जालबेरिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जोन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इटली, जर्मनी, रूस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, केसुत का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रिया, यूनान, पोलैंड, हंगरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हंगरी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूम का गठन कब हुआ? 1861, 1867, 1905, 1917। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1905। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्न में से कौन सा नगर निगम का प्रमुख निम्न में से कौन सा नगर निगम का प्रमुख है? नगर निगम का प्रमुख नगर निगम का प्रमुख है तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन होता है? महापौर। गृह मंत्री नहीं होगा, राज्यपाल भी नहीं होगा, सरपंच भी नहीं होगा, क्या आ जाएगा? महापौर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? बैंकिंग, व्यापार, पुलिस और शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? 92, 95, 98, 99। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1998। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? राजा वीरेंद्र, गिरिराज प्रसाद कोइराल, राजा ज्ञानेंद्र, राजा महेंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा महेंद्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, समकालीन विश्व से सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? राजतंत्र, सैनिक शासन, अधिनायकवाद, लोकतंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है,
निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चीन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिले में अवस्थित है? भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, पटना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, रिहांद। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? केंद्र, अधिकेंद्र, ठोस आंतरिक कोर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केंद्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, एनीमोमीटर, थर्मामीटर। का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? 1948, 1956, 1990, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1990। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, रूबल, यूरो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यूरो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम, चीन, यूनान, मिस्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यूनान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? 58, 62, 73, 75। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1958। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालू जमा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 24 दिसंबर, 5 जून, 8 मार्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 दिसंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? खादर, बांगर, लेटेराइट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बांगर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में, कैंसर में, दर्द निवारण में, टीबी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 16, 18, 20, 23। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? शिव समुद्र, देहरादून, शिमला, दार्जिलिंग। का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।